चंडीगढ़ नगर निगम की पहली बैठक आज हंगामेदार रही, जहां विपक्षी पार्षदों ने मेयर पर जुबानी हमला बोला और मेयर को मेयर मानने से इनकार कर दिया। वहीं चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ने विपक्षी पार्षदों से सहयोग की अपील की। सदन की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने हमारे कैमरे पर क्या कहा, सुनिए। चावला साहब, निगम की पहली बैठक थी, क्या दिखाई दे रही है आपको? बहुत शर्मिंदगी हो रही है आज। किस बात को लेकर? 96 से लेके आज तक जो सीन आज देखे हैं हाउस में, ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि मेजॉरिटी को आप मार्शल का इस्तेमाल करें, उनकी आवाज़ को दबाएं, जबकि कोई वो गलत बात नहीं कह रहे थे। हाउस में बनाई हाउस इसलिए कि अपनी अपनी बात रखें। ये शायद इस तरह की धक्का मुक्की पार्षदों के साथ, खासकर महिला पार्षदों के साथ, ये पहली बार देखने को मिली है। तो आज कुछ एजेंडे भी लाए गए थे, कुछ पास हुए एजेंडे या नहीं हुए? देखिए, पहला झगड़ा था कि कन्फर्मेशन ऑफ मिनट। दो चीज़ों से लोकतंत्र चलता है, एक होती हैं रवायतें, कन्वेंशंस, एक होती है रिटर्न क्या लिखा हुआ है। मुझे जहाँ तक याद है, मेरा जो तजर्बा है, हर हाउस का हर एजेंडा वो या तो सहमति से पास होता है या मेजॉरिटी से पास होता है। तो ये जो पार्षद महोदय यही कह रहे थे कि अगर मिनट्स आप लाए हैं तो उस पर सहमति नहीं है तो आप वोटिंग करा लीजिए। इस पे ये तर्क देना, और एक बार तो सेक्रेटरी ने हाथी खड़े करा दिए थे कि वोटिंग करा लो। बाद में ये आके जो दूसरे पीठासीन मेयर आए, जो सीनियर डिप्टी मेयर थे, वो कहते जी सेक्रेटरी को तो इजाज़त ही नहीं थी। ये मैंने तो पहली बार देखा है कि सेक्रेटरी ही हाउस चलाता है, मेयर नहीं हाउस चलाते। मेयर प्रिजाइड करता है। कायदे कानून जो होते हैं वो सेक्रेटरी को पता होते हैं। मुझे तो लगता है कि या तो आज सेक्रेटरी साहब को आज उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगली बार वो मीटिंग में ना आए। इतनी बेइज्जती मैंने किसी अफसर की, किसी मेयर द्वारा आज तक नहीं देखी। ये कुछ सीन मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये पहली बार हो रहा है कि पीठासीन मेयर कहे कि उनको तो इजाज़त ही नहीं थी। तो इजाज़त नहीं थी तो वो सेक्रेटरी मीटिंग क्यों चला रहे थे? ये चीज़ें सारी हैं, आने वाले समय में जनता धीरे धीरे देखेगी। सारा मुद्दा इस बात के ऊपर था कि विपक्ष मेयर को मेयर नहीं मान रहा। अब क्या रहेगा आगे? देखिए, उनका जो आम आदमी पार्टी है, उनका एक वाजिब सवाल है कि हमने कोर्ट में कर रखा है, और जिसमें प्रोसीडिंग में उन्होंने इतराज़ उठाए थे कि वहाँ वोटिंग की हेराफेरी हुई, ये हुई, वो हुई। उनके मिनट पास करना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए संभव ही नहीं होता। ये आज के लिए बड़ा तरीका बढ़िया था कि इसको डेफर कर दिया जाता, कानूनी राय ले ली जाती, तब इसके हाउस में लाते और कानूनी राय रख देते साथ में कि ये पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आने के बाद आप कहें कि हमने लीगल इस पे ओपिनियन लेना है, ये वाजिब नहीं था। आम आदमी पार्टी अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने क्या कहा, वे भी सुनिए। गर्ग साहब, आज नगर निगम की पहली बैठक थी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया मेयर का, क्या वजह रही? देखिए, इन्होंने जो मिनट्स लेके आए थे 8 तारीख के, वो बिल्कुल गलत थे। उसमें जो फैक्ट्स थे वो नहीं मेंशन किए गए, और इसमें बिल्कुल ऐसा दिखाया गया कि जैसे आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वही शोर करते हैं, जबकि उस दिन आपने देखा होगा कि धांधली हुई और उस धांधली का कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं किया गया। और इसका हमारा विरोध था कि जब आप एक आइटम लेकर आ रहे हो तो उसको कंफर्मेशन के लिए मेजॉरिटी ऑफ द हाउस तो होनी चाहिए ना, या तो उसमें वोटिंग कराए। अब इन्होंने वोटिंग शुरू भी करा दी, जो कि वीडियो में है। वोटिंग शुरू करा के जब आई पे हाथ खड़े हो गए तो नो पे हाथ खड़े नहीं करवाए, और उसके बीच में फिर उसको डिसरप्ट कर दिया गया। उसके बाद कह रहे हैं कि वोटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो गलत है ना। या तो आप कंफर्मेशन, या तो उसको बोलो कि नोट कंफर्म, नोट कंफर्म कर दो, ठीक है। आप उसको कंफर्म कैसे कर सकते हो जब आपको नहीं, आज जैसे बैठक थी, आप लोगों ने कोर्ट में एक मामला दायर कर रखा है मेयर को तो फिर इसको ना लेके आते ना, इस एजेंडा आइटम को लेके आए हो। तो जब सबजुडिस है तो आप कंफर्म कैसे कर सकते हो? जब एक सबजुडिस है मैटर तो उसको आप कंफर्म कैसे, आप उसमें लिखो कि मैटर सबजुडिस, इसको इट इज नॉट कंफर्म्ड। तो आप आगे क्या रुख रहेगा? नहीं, हम कोई सिटी के डेवलपमेंट के एजेंडा को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हम मेयर को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं क्योंकि मेयर एक फ्रॉडुलेंट तरीके से मेयर को अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया, जो कि गलत है। हम आज भी ये कहते हैं कि जब 14-14 वोट थी तो उसके 14-14 वोट को मानना चाहिए था, बल्कि भाजपा की जो वोट थी वो फटी हुई थी, उसको तो इनवैलिड नहीं किया। और आम आदमी पार्टी की वोट को जिस पर ठीक हो सकता है पहले से ही लगाया गया हो हमें ख़राब करने के लिए, उसको आपने इनवैलिड कर दिया। तो आज कुल कितने एजेंडे लाए गए थे, कितने पास हो गए? एजेंडा तो आपके सामने है, जो भी एजेंडा सारे पास ही कर दिए उसमें, क्योंकि हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है। बेसिकली एजेंडा, जितने भी एजेंडा आइटम्स थे
उसको इस तरीके से लाया गया कि भी उसमें भ्रष्टाचार की पहली बदबू आ रही है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो उसको देखा जाए, समझा जाए कि भी इसमें इस डंप पे इतना पैसा पहले ही खर्च कर चुका। आपने देखो 33 करोड़ रुपए पहला, और जेपी प्लांट को जब इन्होंने टेक ओवर किया था तभी मैंने ये कहा था कि आपसे नहीं चलेगा, लेकिन आज फिर उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो और ये 2-3 साल के लिए खर्चा कर रहे हो। इसका मतलब जो ये जेपी प्रोसेसिंग है इसमें आप 60, 70, 80 टन पे ही चलाओगे क्या? आपने ये तो बताया नहीं कि इसके जो खर्चा करने के आपकी प्रोसेसिंग कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी। अगर 500 टन आप कर दोगे जितने इंस्टॉल पे, अगर कर दोगे तो ठीक है, अगर 500 टन नहीं होते तो उसका क्या फायदा है। उधर IIT रुड़की की रिपोर्ट ये कहते हैं कि ये प्लांट ठीक नहीं हो सकता। तो इसको ठीक कर रहे हो तो उसको कोई गारंटी तो करो ना कि चलेगा। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर सर्वजीत कौर ने सदन की पहली बैठक पर क्या कुछ कहा, सुनिए। मैडम, आज नगर निगम की पहली बैठक थी, तो कैसी रही बैठक आज? अब मैं क्या बोलूँ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜੋ 35 ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੇਰੇ ਜਦ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮੇਅਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਗਰ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅੱਜ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ताकि ਅਸੀਂ चंडीगढ़ ਨੂੰ नंबर 1 पे लेके आ सकें। नहीं, जिस तरीके से आज हंगामा था आपके ऊपर, वहाँ पे विपक्षी पार्षद धरने बैठ गए, क्या आपको लगता है कि आगे सदन चलेगा? नहीं, वोटिंग में जिमें तुसी सारे ने देखा है वोटिंग, चलो ਅਸੀਂ मानते फर्स्ट मेयर दी वोटिंग, पर सेकंड में क्या हुआ, उनको 13 मिले, हमको 15 मिले, है ना। आपने सबने देखा ही कि वोटिंग में हुआ। मैंने ये भी कहा कि इसमें जो उन्होंने बोला था कि इस पर वोटिंग नहीं हो सकती है, जो फर्स्ट मिनट्स पे बोला था कि हम ओपिनियन, लीगली ओपिनियन ले लेंगे, आप आगे तक स्टैंड कर लो कि इसको, कि उसके बाद हमने मेन मुद्दा ये चंडीगढ़ के विकास के लिए जो पास करवाना है उस पर बात करते हैं। लेकिन मैनू नहीं पता कि उन्होंने क्यों इन्ना, या वो चंडीगढ़ का विकास नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, जैसे इन्होंने इन्ने पॉइंट उठाए। कितने एजेंडे लाए गए थे, कितने पास हो गए? एजेंडे तकरीबन सभी हुए जो पहले पास हो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रखे हैं। वैसे तो सिर्फ ऐसे कंफर्मेशन यहाँ आना था जो पास हुआ है, तकरीबन हो तो सारे गए हैं। क्या कहेंगी अपने आने वाली मीटिंग के लिए, विपक्ष से क्या अपील करना चाहेंगे आज आप? मैं सिर्फ उन्होंने, मैं हमेशा शुरू तो कहती आई हैं कि असी एज ए हाउस है तो एक फैमिली है, अगर असी सारे मिल के नहीं चलांगे तो असी इन अपने चंडीगढ़ वास्ते लिए कुछ नहीं कर सकांगे। भावें देखो लंच ऑर्गेनाइज किया सी, मैं तब भी सारे स्पेशली फोन किए हैं कि तुसी आओ ऑफिसर्स नाल मिलो, कि जो भी आगे कारपोरेशन का जो प्रोसैस है असी एक दूजे ਨੂੰ जानिए पता ले, पर जब भी ना आप ना कांग्रेस कोई नहीं आया। मैं शुरू तो इन्होंने नाल लेके चलती। आने वाले दिनों में भी मेयर पद को लेकर विपक्ष के तेवर नरम नजर नहीं आ रहे। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि सदन किस तरह चलेगा, चंडीगढ़ शहर के विकास के कार्य किस तरह होंगे।